तो बात करते हैं यार फिस्कल पॉलिसी की। हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर ली है। फिस्कल पॉलिसी इज़ व्हाट इट इज़, एक तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग का यूज़, टैक्सेशन का यूज़, जिससे हम क्या करते हैं, जो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक प्रकार से मनी सप्लाई है, उसको यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो जो आरबीआई करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है वो फिस्कल पॉलिसी है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। सो फिस्कल पॉलिसी refers to the use of government spending and taxation to influence a country's economic activity। ओके, एंड की गोल क्या है भाई फिस्कल पॉलिसी का? की गोल की बात करें, की गोल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, सो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना, स्टेबलाइजिंग बिजनेस साइकिल यार, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स को सस्टेन करना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, प्रमोट करना इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, एड्रेस करना हेल्थ वेलफेयर नीड्स को। की गोल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इज fostering economic growth by stabilizing business cycle। दूसरा गोल ये है कि ये हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल को सस्टेन करना चाहता है, सस्टेनिंग हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कैसे मैनेज करने, एक गोल है भाई क्या को इन्फ्लेशन को मैनेज करना, एक गोल है मैनेजिंग इन्फ्लेशन, प्रमोटिंग इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक गोल है। एंड जो वेलफेयर नीड्स हैं उनको एड्रेस करना कैसे, थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में। वेलफेयर नीड्स थ्रू सब्सिडीज, इनकम सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, की गोल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट बनाना, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, हेल्थ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करना एंड वेलफेयर नीड्स को एड्रेस करना। ये की गोल है किसका, फिस्कल पॉलिसी का। एंड फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम बात करते हैं अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाने का, टैक्सेस को कम करेगा, तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी देखने को मिलता है। कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होते हैं, टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम होता है ना। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ की।
एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर हम बात करें, सो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसीज में यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से जो एग्रीगेट डिमांड है उसको गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है। कैसे भाई? बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड रिड्यूसिंग टैक्सेस लेवल। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को बढ़ा रही है एंड टैक्सेस को कम कर रही है। तो ये हमने बात की अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की। सो इट इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट boosting aggregate demand। कैसे? बाय increasing spending and reducing tax levels। इसने बात की बट एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट एक तरह से एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करना चाहता है। कैसे भाई? स्पेंडिंग को बढ़ा के लोगों के पास पैसा आएगा तो खर्चा ज़्यादा करेंगे एंड टैक्सेस को कम करके। एंड ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज़्यादा होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होता है, तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को कम कर देती है एंड स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है, लाइक सर्विस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जिससे एक तरह से लोगों के पास पैसा आता है और वो खर्चा करते हैं। ड्यूरिंग एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन with high unemployment and reduce consumer spending, the government lowers taxes, that is boosting disposable income and increase spending on services like infrastructure projects। ओके। एंड यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पंप प्राइमिंग भी बोलते हैं, जिससे हम पैसा, पंप जो होता है ना पानी का पंप, उसमें हम पैसा निकाल के पानी डालते हैं थोड़ा सा, जिससे और भी ज़्यादा पानी आता है, जिसको हम बोलते हैं पंप प्राइमिंग। ठीक है, अगर किसी भी बोरिंग से पानी नहीं आ रहा, थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम पंप करते हैं तो पानी आता है। उसी प्रकार का जब मार्केट कुछ काम नहीं हो रहा हो, मार्केट बूस्ट नहीं हो रहा हो, तो हम थोड़ा सा पैसा मार्केट में डालते हैं, जिससे मार्केट एक तरह से रिक्रिएट करता है, जॉब एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से चालू होती है। इसको बोलते हैं पंप प्राइमिंग। सो known as pump priming, it generate jobs and revitalized economic activity। एंड जो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, टैक्सेस कम होते हैं, तो ज़्यादा पैसा आता है लोगों के पास। सो विथ मोर मनी, एंड lower taxes, consumer demand rises, revitalizing business and transitioning the economy from, एक तरह से, है ना,
बिजनेस को फिर से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाता है, एक तरह से स्टैग्नेशन से एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ाता है भाई, अगर यहाँ पे हम एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करें तो। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात की जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा था, टैक्सेस कम हो रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की। कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है यार, इट इन्वॉल्व्स की गवर्नमेंट जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं वो कम हो रही हैं एंड टैक्सेस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, टैक्सेस इंक्रीज किया जा रहा है। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। मनी सप्लाई को एक तरह से कम किया जा रहा है डायरेक्टली। सो इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट रिड्यूसिंग स्पेंडिंग्स एंड इंक्रीजिंग टैक्स लेवल्स, जिससे क्या होता है ड्रेन ऑफ मनी देखने को मिलता है फ्रॉम द इकोनॉमी एंड एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम होता है यार, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका, इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट reducing spending and raising tax levels to drain money from the economy, reducing aggregate demand। ओके, सो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसको कम किया जाता है एंड टैक्स लेवल्स को बढ़ाया जाता है जिससे डिमांड कम हो सके। बिकॉज इन्फ्लेशन क्यों होता है, बिकॉज लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोग डिमांड ज़्यादा करने इसीलिए महंगाई ज़्यादा हो रही है, बट डिमांड कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, हाई इन्फ्लेशन के समय स्लो डाउन करने के लिए कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का गवर्नमेंट आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है एंड गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। सो इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन when a slowdown is necessary, the government can implement contractionary fiscal measures by reducing public spending and increasing taxes। एंड इस सेक्शन से क्या होता है, मनी सर्कुलेशन कम होता है जिसकी वजह से लोअर डिमांड देखने को मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज का, पीपल के पास कम पैसा होता है एक तरह से, इसकी वजह से इन्फ्लेशन लेवल लो हो जाते हैं। सो दिस एक्शन डिक्रीज मनी सर्कुलेशन leading to lower demand for goods and services as people have less money। Effectively
lowering inflation level. तो ये हमने बात की अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की, हमने बात की अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की। नेक्स्ट यहाँ पे एक होता है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जिसमें बूम के फेजेस में हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रिसेशन के फेजेस में यहाँ पे एक्सपांशनरी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है एक गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी है, जिसमें वो इकोनॉमिक बूम को एक तरह से ऑफसेट करता है एंड रिसेशन को फिस्कल मेजर से ऑफसेट करता है, एक तरह से स्टेबलाइज करने के लिए। इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जब काउंट करना है, जब इकोनॉमी बढ़ रहा होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब डिसीजन होगा तो इसको एक्सपांड करेंगे, इस प्रकार से। सो बात करते हैं अबाउट दी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज के अंदर यहाँ पे जो बूम होता है, ठीक है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं बूम फेज। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज। एंड जब रिसेशन होता है तो वहाँ पे एक्सपांशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। यही क्या कहलाता है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज कहलाता है। ओके, सो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी जो कि एक तरह से इकोनॉमिक बूम्स को ऑफसेट करता है एंड रिसेशन को थ्रू फिस्कल मेजर्स, एक तरह से इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी is a government strategy aimed at offsetting economic booms or recessions through fiscal measures aiming to stabilize the economy। एंड एक तरह से ये डिफरेंटली ऑपरेट करता है। बूम फेसेस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाता है एंड रिसेशन फेसेस में एक्सपांशनरी पॉलिसीज का। सो इट ऑपरेट्स differently in boom and recession phases। एंड इन बूम फेजेस जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज है एक तरह से वो रिड्यूस करता है एग्रीगेट डिमांड को, कैसे भाई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करके, टैक्स रेट को बढ़ा के। सो इट रिड्यूसेस aggregate demand by cutting government expenditure and raising tax levels। Conversely, during a recession, it boosts aggregate demand by increasing expenditure and lowering tax levels।
ओके। सो बूम के फेज़ में एक तरह से रिड्यूस करता है एग्रीगेट डिमांड को, एंड रिसेशन के फेज़ में बूस्ट करता है एग्रीगेट डिमांड को। ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का जब हम बात करते हैं वो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज की। प्रो साइक्लिकल मतलब समझना, अगर बूम हो रहा है तो हम और भी ज़्यादा एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रिसेशन के समय कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कब करते हैं भाई, है ना। ये जो इसी फिस्कल पॉलिसी जो होता है एक तरह से इंस्टेबिलिटी लाता है भाई इकोनॉमी में, बट है ना, यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया था, बट हाँ लोग करते ही हैं, पैसा पॉलिटिक्स है ना यार, इसीलिए। प्रो प्रो साइक्लिकल, बिकॉज चुनाव आने वाला है, लोगों को पैसा देना पड़ेगा, है ना, और रिसेशन में फिर भी पैसा देते हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गया, इट इज प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। सो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, जो बूम है, जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है तो यहाँ पे एक्सपांशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, एंड जब रिसेशन होता है सो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, इस चीज़ का इस्तेमाल करना इज व्हाट, इट इज़ दी प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी यार, ठीक है। ये जो प्रोसाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इन बूम, जब इकोनॉमी ऊपर जा रही है एक प्रकार से, दी गवर्नमेंट, लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग विदाउट रेजिंग द टैक्सेस, fueling further growth which can be destabilizing, and conversely during a recession the government reduce spending and raises taxes। रिसेशन में ट्रेस टैक्स को बढ़ा देती है, स्पेंडिंग कम कर देती है, जिससे इकोनॉमिक स्लोडाउन और भी एक्सेलरेट हो जाता है। exacerbating the economic slowdown, and this type of fiscal policy is risky and it introduce instability into the इकोनॉमी। जैसे हमने बात की अबाउट प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे बूम में क्या होता है, बूम फेज में लोग गवर्नमेंट इंक्रीज करता है स्पेंडिंग को, एंड रिसेशन फेज में क्या होता है, गवर्नमेंट इंक्रीज करता है टैक्सेस को, रिड्यूस करता है स्पेंडिंग को। ओके। सो यहाँ पे अगर हम बिजनेस साइकिल, फिस्कल पॉलिसी एंड प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर पॉलिसी, काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है, अगर इसको हम एक तरह से एक चार्ट के फॉर्म में देखें, सो यहाँ पे जो बिजनेस साइकिल है उसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट फिस्कल पॉलिसी। सो अगर बूम फेज चल रहा है, रिसेशन फेज चल रहा है, आउटकम की बात करेंगे,
इधर अगर प्रोसाइक्लिकल पॉलिसी की बात करें तो बूम के समय में क्या होगा, प्रोसाइक्लिकल मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही रखने वाले हैं। सो बूम में क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे एंड टैक्सेस को कम करेंगे। एंड रिसेशन के समय प्रोसाइक्लिकल क्या है भाई, एक्सपेंडिचर को कम करेंगे एंड टैक्सेस को बढ़ाएंगे। तो आउटकम क्या होता है, जो एक्सपांसन है वो और एम्पलीफाई हो जाता है एंड रिसेशन और भी डीपन हो जाता है। सो एक तरह से फ्लक्चुएशन जो है बिजनेस साइकिल में वो इंक्रीज होता है, एम्पलीफाइज expansions, deepening recession, increasing fluctuation in the business cycle। प्रो साइक्लिकल के बाद हम बात करें अगर काउंटर साइक्लिकल की, सो काउंटर साइक्लिकल में यहाँ पे अगर यहाँ पे बूम हो रहा है तो हम एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। सो एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस एंड टैक्सेस इंक्रीजेस। एंड रिसेशन के समय यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे एंड टैक्सेस कम करेंगे ड्यूरिंग द रिसेशन इन काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जिसकी वजह से जो इस रिसेशन है वो सॉफ्टन हो जाता है, एक्सपांसन मॉडरेट्स हो जाता है, एक तरह से डिक्रीज करता है जो फ्लक्चुएशन है इन द बिजनेस साइकिल। डिक्रीजिंग फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट दी प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज की। प्रो साइक्लिकल इज गुड, ठीक है, मतलब गुड बोल रहा हूँ, बैड यार, अपोजिट में चल रहा है ना, सो इट इज़ बैड। एंड काउंटर साइक्लिकल ये गुड, क्योंकि स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी के डिफरेंसेस की बात करते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है वो हम देखते हैं यार। सो इधर बात करेंगे अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, इधर हम बात करेंगे अबाउट फिस्कल पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट रिफर्स टू द एक्शन जो कि सेंट्रल बैंक लेता है टू एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, इनका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट लाना। refers to actions by central banks takes to pursue objectives such as price stability and maximum employment।
फिजिकल पॉलिसी जो है वो कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है यार। ये एक तरह से इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट रिवेन्यू कलेक्शन एंड जो स्पेंडिंग का जो डिसीजन है ना, तो वो फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। रिफर्स टू गवर्नमेंट्स revenue collection and spending decision। नाउ यहाँ पर हम डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी। जो चेंजेस हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड मनी सप्लाई, उससे इन्फ्लुएंस होता है यार। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई को चेंज किया जाता है। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट एंड दी मनी सप्लाई, एंड जो ये फिजिकल पॉलिसी इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जो चेंजेस इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स। अथॉरिटी की बात करें तो जो फिजिकल पॉलिसी है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो कौन देखता है भाई, सेंट्रल बैंक देखता है, लाइक रिजर्व बैंक इन इंडिया यार। एंड जो फिजिकल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट देखती है। एंड टूल्स की बात करें, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, आरबीआई। सो डिस्काउंट रेट, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, या फिर जो इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करती है फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक। डिस्काउंट रेट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट operations and interest on reserves। एंड बैंक का क्या मतलब, जो गवर्नमेंट क्या इस्तेमाल करती है, पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्सेस का इस्तेमाल करती है फॉर फिजिकल पॉलिसी। एंड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करें सो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं होता कंट्री इकोनॉमी के अंदर, बट जो फिजिकल पॉलिसी है वो डायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट करती है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली इनकरेज करता है, मतलब इनकरेज डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट को, बट डायरेक्टली प्रभाव किसका पड़ता है, फिजिकल पॉलिसी का। सो लेस डायरेक्ट impact on the country's economy, and it is used to encourage or discourage investment in economic activities by companies and individuals। फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है यार, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी कंट्रीज इकोनॉमी। नाउ रिस्क की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियल जो मॉनेटरी पॉलिसी लूज जब होता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा ही एक तरह से, तो वो एक रिस्क होता है यार। सो लाइज इन दी पोटेंशियल फॉर लूज मॉनेटरी
policy to increase the money supply excessively। एंड जो फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इसमें जो रिस्क है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है ना नीड है कि बोरो करना पड़ेगा फंड फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, या जिसकी वजह से कंट्री का जो डेट है, मतलब जो कर्ज है और बढ़ जाता है अगर स्पेंडिंग करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो ये एक रिस्क है यहाँ पे। इन्वॉल्व्स दी गवर्नमेंट नीडिंग टू बोरो funds for additional expenses, increasing the country's debt burden। एंड अगर हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है भाई? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? अपने को फिस्कल पॉलिसी में देखने को मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, सो जनरली लो होता है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में। एंड आरबीआई एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है यार, खुद के डिसीजन खुद लेती है, ज़्यादा गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता। बट एक्सट्रीमली हाई होता है ये किसमें? फिस्कल पॉलिसी में, बिकॉज गवर्नमेंट ही तो ले रही है फिस्कल पॉलिसी के डिसीजंस। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी के डिफरेंसेस की बात की, चीज़ों की बात की, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो हमने बात की अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कंपैरिजन की, हमने बात की अबाउट दी प्रो साइक्लिकल काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज़ की, है ना। प्रो साइक्लिकल पॉलिसीज़ में एक्सपेंडिचर बढ़ता है ड्यूरिंग द बूम, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द रिसेशन यार। एंड काउंटर साइक्लिकल में क्या होता है? बूम के समय कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रिसेशन के समय एक्सपांशनरी पॉलिसीज़ देखने को मिलते हैं। हमने बात की अबाउट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की, हमने बात की अबाउट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की, क्या क्या गोल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। एंड फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है यार? गवर्नमेंट जो है एक तरह से स्पेंडिंग्स को एक तरह से यूज़ करती है, टैक्सेशन को यहाँ पे इश्यू करती है टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने बात की अबाउट फिस्कल पॉलिसी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेट मैनेजमेंट एक्ट की, डेट की बात करेंगे। ओके, एंड हम बात करेंगे अबाउट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की, इंटरनल डेट की।